Jai Hind everyone. This is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey Classes. This is 11th lecture in the series of Let's Kill Chemistry. और आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड नाउ विल टॉक अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब हमने एटम के अंदर की बात कर ली कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब वो कैसे रहता है, एटम के अंदर कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसके बारे में बात करें। इसके लिए दिया गया था एटॉमिक मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। ओके, सो लेट मी टेक अ ब्रश। ओके, लेट्स सी। जो एटॉमिक मॉडल होते हैं वो बनाए जाते हैं इसलिए ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे है इसको पता करने के लिए जो मॉडल बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। Although some of these models were not able to explain the stability of atom, बहुत सारे ऐसे मॉडल थे जो कि स्टेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जो एटम का स्टेबिलिटी होता है उसको नहीं बता पा रहे थे। जैसे कि दो मॉडल थे, उसमें जे थॉमसन का मॉडल और था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ते हैं हम लोग जे थॉमसन के मॉडल के बारे में। देखिए 1898 में जे थॉमसन साहब क्या बोले कि जो एटम होता है वो पोज करता है कि स्फेरिकल शेप, जो एटम होता है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तीसरा बात, चौथा बात क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से इम्बेडेड किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में इस तरह से लगा होता है ताकि पूरे के पूरे बल्क को यानी पूरे के पूरे एटम को न्यूट्रल कर दे, मतलब कि चार्जहीन कर दे। ठीक है, चार्जहीन कर दे, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट। समझ में? चलिए, तो इस तरह के दो जो मॉडल थे उनका, जे थॉमसन साहब का, उनका नाम दिया गया प्लम पुडिंग या राइजिंग पुडिंग या वाटरमेलन। जो पुडिंग होता है वो एक तरह का खीर की तरह होता है, और जो प्लम और राइजिंग आप सुन रहे हैं, समझिए कि आप किशमिश हो गया, छुआरा हो गया, काजू हो गया, जो ऊपर से डालते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसा टाइप का। या फिर वाटरमेलन मान लीजिए इस सीरीज को। तो जो दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, देखिए कि मान लेते हैं कि एक पूरा की पूरा क्या है, एक वाटरमेलन है। लेट मी टेक अ ब्लैक पेन। ओके, हियर आई गो। सपोज दिस इज अ वाटरमेलन, और मान लेते हैं कि वाटरमेलन है ये। ठीक है, ये वाटरमेलन है। तो इसके अंदर जो सीड होते हैं ना, सीड देखे होंगे आप, किस चीज़ का सीड, वाटरमेलन का सीड। वो क्या होता है, ऐसे ऐसे पुटिंग होता है, और पूरा के पूरा रेड जो पर्सन होता है, तो उनका कहना क्या था, जो रेड पर्सन होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और जो ब्लैक ब्लैक सीड होता है उसको इलेक्ट्रॉन समझिए। मतलब पूरे बल्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि पूरे के पूरे प्रोटॉन क्या होता है, पूरे में फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, वो इम्बेडेड होता है, मतलब उसमें धंसा हुआ होता है। ठीक, चलिए, तो जो एटम होता है, एटम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स और सीड इम्बेडेड इनटू इट। जो उनका कहना था क्या कि एज ए पुडिंग और वाटरमेलन जो पॉजिटिव चार्ज है, और प्लम जो होता है वो सीड क्या होता है, इम्बेडेड होता है उसके अंदर। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडल का क्या था कि मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। 5 बात निकालना जाए इस मॉडल से तो क्या क्या निकाल सकता है, उसमें एक बात ये भी है कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया था उन्होंने कि जो मॉडल है उसका जो मास होता है किसी भी एटम का, वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब जगह बराबर बराबर मास बांटा होता है, पूरे के पूरे 10⁻10 मीटर रेडियस के अंदर सब में। ठीक, पूरे के पूरे स्फीयर में बोले तो। Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of later experiment. ये जो है पूरे के पूरे एटम को न्यूट्रलिटी तो बता पाया, लेकिन पूरे के बहुत दिनों तक ये इसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके कारण क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेज। थॉमसन साहब थे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेज। गैसेज जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उस पर इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए इनका जो मॉडल था वो फेल हो चुका था। फेल की कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या क्या थे। इन्होंने क्या कहा था, पहला बात बोले तो अगर कि एटम क्या था, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा क्या कि इलेक्ट्रॉन आर इन्वर्टेड लाइक सीड। तीसरा क्या, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चौथा क्या, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पाँचवा छोटा पॉइंट लिख सकते हैं। पाँचवा क्या बोला कि रेडियस होगा 10⁻10 मीटर होगा। छठा क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा पूरे के पूरे स्फीयर में होगा। और मतलब इस तरह से हमने क्या किया, इसको उनको प्रपोज कर दिया कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल इस प्रकार थे।
तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। एंड इफ़ यू हैवंट like the session, then dislike also, and if you like the session, like also, and share amongst your friend also, because sharing is caring, you know. Thank you so much guys, thank you for watching. Meet you in another video जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, और we can talk about the Rutherford model of atom. Thank you so much guys, thank you for watching. Meet you in another session. Thank you so much.